तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आ गए हैं। मैंने सोचा एक एक करके सबका जवाब दे दिया जाए, क्योंकि पता है आपको कि आप कमेंट कर रहे हैं, इतनी सारी कमेंट कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ एक बात लिख रहे हैं कि सर आपके जो वीडियो देखी मैंने सारे स्टेप फॉलो किए, लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो अनबैन नहीं हुआ। या और भी आपके ढेर सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे थे। मैंने सोचा सारे सवालों को जवाब आपके दे दूं। क्या है, कैसा है, क्या है, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा, आपके दिमाग के एक एक जो सवाल हैं उसके आंसर यहाँ तक देने वाला हूँ। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेंगी। अगर आपका व्हाट्सएप बैन है। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पर अगर आप नए हैं लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है कि मेरा व्हाट्सएप कब खुलेगा। तो आपको बता दूं, कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगा। यहाँ पर आप ये कमेंट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर मेरा व्हाट्सएप 40 दिन बाद खुला है। अब ये दूसरी कमेंट आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है सर मेरा व्हाट्सएप 2 महीने बाद खुला है। अब ये तीसरी कमेंट देखिए, इसमें लिखा है कि मेरा व्हाट्सएप सर 87 दिन 88 दिन जो भी लिखा है पढ़ लीजिए। अब ऐसे में इन कमेंट्स का दिखाने का मतलब क्या है पता है आपको, कि अगर आपका व्हाट्सएप इन्हीं रीज़न की वजह से हुआ है, मतलब इन्हीं में से कोई एक रीज़न है, तो यार कुछ समय तो लगेगा। ठीक है, अब आप कहोगे वीडियो डाले आपको हो गया है 4 दिन 5 दिन और आप बता रहे हो 40 दिन पहले का आपने खोल दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका जो व्हाट्सएप था वो 40 दिन पहले बैन हुआ था और बैन पड़ा था। वीडियो देखने के बाद उनको आराम मिली है, लेकिन हाँ, तुरंत आराम नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, मतलब कंटिन्यू इंस्टाग्राम पर उनसे बात करता रहता हूँ, उनके सवालों के जवाब दिया करता हूँ। और भी कई सर्विसेज हैं, जैसे मैंने पेड सर्विस भी चलाई थी कि मतलब अगर किसी को हमसे बात करनी है तो मैं उससे एक फ़ीस ले देता हूँ, कॉलिंग की फ़ीस, और कॉलिंग की फ़ीस में उसको पर्सनली गाइड कर देता हूँ, तो वो अपना काम कर लेता है, उनको भी आराम मिल जाता है। लेकिन यार अगर आप ये सोचो कि नहीं, वीडियो देखने के बाद एकदम तुरंत से रामबाण इलाज लगता है, मैं इधर से कोई बटन दबाऊँगा आपका अकाउंट वहाँ खुल जाएगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि एक तरीके से अगर आपने कोई क्राइम किया है तो क्राइम का दोस्तों आपको उसका जो सस्पेंशन है, उसका जो एक पीरियड होता है, वो तो आपको यार देना ही पड़ेगा ना। जैसे व्हाट्सएप ने क्या किया कि आपको 30 दिन के लिए बैन मार दिया। अब आपको 30 दिन से पहले अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं डाली तो आपको 30 दिन से पहले कोई नहीं खुलवा सकता। बात को समझिए मेरी। कोई भी आ जाए बोल दे कि मैं आपका खुलवा दूंगा तो कोई नहीं करवा सकता। हाँ, कुछ राहत आपको मिल सकती है ना, कि मतलब 30 दिन के बाद 60 दिन ना जाने पाए, 90 दिन ना जाने पाए। इसलिए आपको वीडियोस देख करके प्रोसेस कर लेनी चाहिए। आपको वीडियोस से जो बताई जाती हैं चीज़ें जेन्युइन तरीके बताता हूँ, क्योंकि इन्हीं तरीक़ों से व्हाट्सएप खुलता है। कोई और एक नया जो है कोई यहाँ पे दवा नहीं दी जाती है। तो इतना परेशान मत होइए कि मेरा व्हाट्सएप कब खुलेगा, और या आपने जो बताया सारे स्टेप्स फॉलो किए। आपको सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखा करें। मैं लास्ट में हमेशा ये बताता हूँ कि आपको ये वाला जो पेज होता है ना, रजिस्टर न्यू नंबर, इस पेज पर जाकर के अपने अकाउंट को छोड़ देना चाहिए। आप लोग में से क्या करते हो, यहाँ से हटा देते हो नंबर भी हटा दिया, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन नहीं दिखता है। अब जब ऑप्शन दिखेगा तभी तो यार आगे की प्रोसेस होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग वीडियो लास्ट तक ना देखने की वजह से आप करते हो और उसके बाद भी परेशान होते हो, ये चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। मैं बोलता हूँ, मैं अपनी भी गलती दूंगा कि शायद मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको वीडियोस में नहीं बताता हूँ, लेकिन जो मेथड्स बताता हूँ उनसे ही खुलेगा आपका अकाउंट, है ना। थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार। आपके पास अगर दूसरा नंबर है तो उसको यूज़ करिए, कुछ दिन समय दीजिए, खुल जाएगा अकाउंट। एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी जो व्हाट्सएप है वो 3 महीने से ज़्यादा तक बैन नहीं रखा जाता है कभी भी। मेरे पास ऐसी कोई भी कमेंट नहीं आई जिसमें किसी ने मुझसे ये बोला हो कि मेरा अकाउंट 6 महीने से बैन है ना। बट अगर आपको जल्दबाजी है तो थोड़ा सा कोई काम में प्रोसेस कर लीजिए, है ना, ये चीज़। इसके अलावा मेरा रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन नहीं आया, तो आपको बताना चाहूँगा रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन तुरंत नहीं आता है। आप प्रोसेस करिए, मेरी वीडियोस देखिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये वाली वीडियो मेरी देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जो बताए गए स्टेप्स उनको करिए। स्टेप्स करने के बाद आपको वेट कर लेना है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। अगर लगातार 72 घंटे के बाद आपको कोई भी रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको एक फिर से ईमेल कर देनी है। हाँ, मतलब उस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है कि आपने पता चला कि एक दिन में 50 ईमेल भेज डाली है। अब एक दिन में 50 ईमेल भेजोगे तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाता है। दिमाग में मेरी बात रखना कि अगर आप ज़्यादा ईमेल करते हो तो आपके डिवाइस को ब्लॉक कर दिया जाता है। मैंने कई केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं जिनमें उन्होंने बताया कि सर मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, दूसरे के फ़ोन में चल रहा है। मतलब उन्होंने डाला, लॉगिन करने की कोशिश की, नहीं हुआ, किसी दूसरे के में सिम डाला, वहाँ लॉगिन करने की कोशिश की, हो गया, है ना।
ये चीज़ है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, बातों को समझिए, चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखिए। मैं सारे अपडेट आपको देता रहता हूँ और फ्यूचर में भी मैं आपसे जुड़ा रहूँगा इसलिए, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि आपको दूसरे के फ़ोन में एटलीस्ट एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके, अब ऐसा ना करना कि यार फ़ोन खरीद लाना है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अगर घर में कोई फ़ोन हो ऐसा जो आपके पास 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए आपको मिल सकता है, तो आपको उसमें सिंपल से अपनी सिम डालनी है, व्हाट्सएप का मैसेंजर जहाँ भी बैन हुआ है, बिजनेस पे बैन हुआ है तो बिजनेस पे डाउनलोड कर लेना, मैसेंजर पे बैन हुआ है तो मैसेंजर डाउनलोड कर लेना, दोनों पे लॉगिन करके रखना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली। इसके अलावा दोस्तों आपका कॉन्टैक्ट, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्टर रही थी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक छोटी सी सर्विस चलाई है कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप को बैन को लेकर के या कोई भी और आपकी बात है, तो आप नीचे यहाँ पे गूगल फॉर्म में एक आपको मिलेगा, एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक और सवाल रहता है कि सर आप रिक्वेस्ट क्यों नहीं डालते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब व्हाट्सएप की रिक्वेस्ट डाली जाती है तो आपका सिम आपके फ़ोन में या जिस भी फ़ोन से रिक्वेस्ट डाली जाती है उसमें सिम पड़ा होना चाहिए। अगर सिम नहीं है तो दोस्तों फिर कैसे काम बनेगा, आप खुद समझो। जब भी आप व्हाट्सएप पे लॉगिन करते हैं तो आप जब आप नेक्स्ट मारते हैं तो व्हाट्सएप थोड़ी देर गोल गोल घूमता है ना, तो वो ये चेक करता है कि क्या डिवाइस में सिम पड़ी हुई है। अगर नहीं पड़ी हुई है तो उस तरीके की एक्टिविटी आगे नहीं होती है। इसलिए मैं आपसे मना करता हूँ कि आप मुझसे ना करवा के अपने हाथ से करें, सॉल्व करें उस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं क्या करूँ, आपकी आरती उतारूँ अगर आप पाकिस्तान से हैं। ये सब चीज़ें मत लिखिए, आप एक नागरिक हैं, आप चाहे जहाँ से हैं, आई रेस्पेक्ट यू, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, आई ऑलवेज रेस्पेक्ट यू, बट ये इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं लंदन से हूँ, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं, आप कहीं से भी हों। या आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं मैं डीसीपी हूँ, मैं डीजी हूँ, मैं इस जगह का आईबी में हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो मैं क्या करूँ यार भैया, अब आईबी में हो, मैं तो कहता हूँ आप चीफ मिनिस्टर बन जाएँ किसी स्टेट के, मुझे खुशी होगी यार बहुत। लेकिन ये सब चीज़ें बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन रहते हैं कि सर मेरा जीबी कब खुलेगा। तो जीबी व्हाट्सएप के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है कि आपका जीबी मैं खुलवा दूँ, या मेरे पास ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि मैं जीबी खुलवा। अगर आपको पता नहीं है कि जीबी चलाने के कितने नुकसान हैं तो आपको मेरी ये वाली वीडियो देखनी चाहिए। इस पे मैंने साफ साफ क्लियर मेंशन किया है कि जीबी कितना खतरनाक हो सकता है आपके लिए अगर आप जीबी यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ये, जीबी यूज़ करने वालों का अकाउंट जीबी पर जाने पर ही सस्पेंड कर दिया जाता है। आपका अकाउंट अगर व्हाट्सएप ने सस्पेंड मारा तो ना जीबी पे चलेगा, ना यो पे चलेगा, ना ओयो पे ना इतने सारे एफएम व्हाट्सएप, मार्केट में उतनी सब्जियां नहीं होती हैं जितने व्हाट्सएप के वर्जन आ गए हैं। तो आपको बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों से दूर रहें, दुनिया के साथ चलो यार थोड़ा सा। मतलब अब ऐसा नहीं कि 2-4-5 चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं व्हाट्सएप पे तो आप ऑफिशियल से हट के अनऑफिशियल एप्लीकेशन से यूज करने लगते हो, आपके लिए ठीक नहीं है। मैं आपको फिर से बताऊंगा कि जीबी वगैरह चलाना, ओजी, यो व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप, ये सारे व्हाट्सएप जितने भी हैं ये सारे आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आप कभी भी इन पर जा कर के रिक्वेस्ट डालोगे या कुछ भी डालोगे तो आपको तुरंत वहाँ डायरेक्ट बैन मार दिया जाएगा। कोई आपकी सुनने वाला नहीं होगा, इवन जीबी व्हाट्सएप भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें, यो व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। और चलते चलते आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपका व्हाट्सएप अभी भी बैन है तो मेरी कुछ वीडियोस हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, इनको देखिए, इनसे प्रोसेस करिए, डेफिनेटली आपको इससे सॉल्यूशन मिलेगा और आपका भी अकाउंट खुलेगा। यार बहुत सारे लोगों का अकाउंट खुल गया है, अगर आप चाहते हो तो आप नीचे जाकर के कमेंट चेक कर सकते हो इन वीडियोज़ के, है ना। अब कुछ उनमें से, आप में से बहुत सारे कुछ स्मार्ट लोग होंगे, बोलेंगे कि कमेंट मैंने ही कराए हैं, तो उनको ये शायद लगता होगा कि मेरे पास इतना काम धंधा नहीं है ना कि मैं अब 1000 अकाउंट बनाऊंगा, फिर वहाँ पर जो है 1000 कमेंट लिखूंगा। तो थोड़ा सा यार इतना मत सोचो कि तुम्हारा दिमाग ही खुद ही हैंग हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें जो मैंने यहाँ से बताई। वीडियोस देखिए, फॉलो करिए, और भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फॉलो करिए, बताइए अपनी बात। थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको वहाँ रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, मैं आपसे कॉल कनेक्ट करके आपको समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।